हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पुनः आपके लिए लेके आए हैं बिहार एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट मैथ्स विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए जो जैसे 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, क्या करना है? प्रतिशत में व्यक्त करना है। चलिए, जिनको आता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आता है ज़रा देखेंगे क्या इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेंगे क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है तो किसी भी, ठीक है, संख्या, ठीक है, या भिन्न को, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। तो क्या था मेरा 4/5। अब इसको अगर प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20×5 = 100, 20 का कितना हो गया, 80%। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब चलिए, अब कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, जिससे कहेगा 500 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए तो कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए। तो यहाँ कितना है, 500 का मतलब क्या होता है, गुना कितना, 20% का गुना 10%। तो प्रतिशत कितना है, एगो एगो दो गो, तो नीचे में कितने जीरो, एक पे डबल जीरो गुना फिर एक पे डबल जीरो, 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया और ये 2 जीरो से ये दोनों खत्म हो गया, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 10 उत्तर हो गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, प्रतिशत से आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहेगा आपको जो ए किया बी किया से, ए किया है बी किया से, ठीक है, ए किया बी किया से 20% अधिक है तो बी किया ए किया से आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे आप, तो एक जरा सा भी नहीं डरना है। क्या करना, नहीं डरना। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब सॉल्व करें क्या करा, 20% का, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। और ये क्या करा, 1/5 से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना वैल्यू, 1/6 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 2 तिया 6, 50 9 100, ये कितना हो गया, 50/3, अर्थात ये 16.2/3% क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, इस टाइप से अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, जैसे मान चलिए यहाँ ए मान लिए और यहाँ बी मान लिए, क्या करा, ए की या बी की ऐसे 20% अधिक है, मतलब बी जब 100 रुपया कमाएगा तो ये कितना है, 120। अब क्या कह रहा है, जो ए की बी की या ए की ऐसे कितना कम है, तो कितना कम है, तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, 20 का। तो कितना करा, तो 20 का अंतर है किस पर, 120 से। और प्रतिशत बदलने क्या करना है, 100 से गुना, तो 20 का 20, 20 छः के 120, हाँ 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 50 9 100, यानी 50/3, 16.2/3%। आंसर समझ में आया।
तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 6, 9, 12, 15 या 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको किस टाइप से करेंगे, चलिए। तो इस टाइप में हम जब भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं दिया रहेगा, इसलिए हम बाय ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से क्या करना है, आंसर चयन करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो क्या करा, कितना शेष बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो शेष है ना उसको आप घटा लो, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 1097, ये कितना होगा, इसमें से भी 1 को माइनस करना है। चलिए आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। अब देखिए क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि क्या करा, एक शेष, मतलब जब इसमें भाग देंगे इससे तो एक शेष बचेगा, इसलिए हम 1 को घटा लेंगे तो पूरा पूरा बात हो जाएगा नहीं। अब भाई अब यहाँ पे संख्या क्या क्या दिया हुआ हमको, 6, 9, 12, 15 या 18। तो 5 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होती है जब इकाई अंक पे 0 रहता है या 5 रहता है। देखिए क्या इकाई अंक पे 0 है, नहीं है, नहीं होगा विभाज्य। क्या इकाई अंक पे 0 है, नहीं होगा विभाज्य। चलिए 2 ऑप्शन आपके छट गए, किससे, 5 से। अब बात करते हैं हम क्या, 3 से। तो 6 से विभाज्य होगा कोई भी संख्या तो 3 से विभाज्य होना जरूरी है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग कितना, 3 का गुना होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए 9, 8, 17, ये भी नहीं होगा। और देखिए अब इधर छटिएगा, ये भी छटिएगा, 9, 9, 18, ये आपका ऑप्शन आ गया आंसर। तो हमको उतना समय नहीं लगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत, चलिए नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब आते हैं हम लोग थोड़ा कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नए टाइप के। अब आइए, जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। सीपी दिया हुआ कितना, 1000 रुपया। एसपी दिया हुआ कितना, 1200 रुपया। तो यहाँ से सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितना हो गया, तो 1200 माइनस कितना 1000, यानी कितना 200 रुपया हो गया,
ठीक है। अब प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपको भी पता है, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना। 20 से 20 खत्म हुआ, कितना हुआ 200%, ठीक है। और सॉरी 1000 था ना, ये 10 और ख़त्म हो जाएगा, कितना हो गया 20%, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम लोग को इस तरह से नहीं बनाना है, कैसे बनाना वो भी देखना। अब देखिए सीपी जो होता है ना, क्रय मूल्य जो होता है ना, वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर हम लिखें तो 1000 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100% के बराबर होगा। तो हमको क्या चाहिए 1200 का वैल्यू, तो 1200 का वैल्यू क्या होगा, तो 100 बटे क्या 1000 गुना 1200, 3 जीरो है, 2 जीरो इधर खत्म हुआ, 1 जीरो इधर, कितना हो गया 120%। अब बताइए पहले आपके पास धन था 100%, अब हो गया 120%, तो क्या हुआ लाभ हुआ ना। तो लाभ कितना हो गया, तो 120% माइनस कितना 100% बराबर कितना 20%। तो दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग इसी में। जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचें ताकि 10% का हानि हो। देखिए कहता क्या, जो एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचता है तो उससे 20% का लाभ उठाता है, ठीक है। तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा ताकि उसको 10% का हानि होगा। अब एक चीज़ बताइए, जब बेचा होगा तो क्या किया होगा बताइए, बोलिए ना। जब वह बेचा होगा तो उसको लाभ हुआ है कितना 20%, मतलब क्या 120% का ना वैल्यू आपको दिया हुआ 1200। 10% हानि चाहिए, मतलब 100 में तो आप खरीदे, अब 10% लॉस, तो कितना 90 में बेचिएगा, तो 90% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1200 बटे 120 गुना कितना 90, ये कट जाए कितना मरतबे 10 मरतबे, 9 दिन कितना हो गया 900। यानी जब वह वस्तु को 900 रुपया में बेचेगा तो उसको कितना परसेंट 10% का क्या होगा हानि होगा। बात समझ में आई। चलिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे, हम लिखेंगे जो एक व्यक्ति दो वस्तु 5000 प्रति रुपया की दर से खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति दो वस्तु 5000 रुपये प्रति की दर से खरीदता है तथा एक वस्तु को 10% लाभ एवं दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, ठीक है। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा, अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसका कंसेप्ट हो तो याद रखिएगा, इसमें जो क्रय मूल्य दिया हुआ उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक कंसेप्ट हम लिखते हैं, जब दो वस्तु
का सीपी समान रहे तथा एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचे तो इस प्रकार पूरे सौदे में न लाभ न हानि होता है। याद रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या करा, एक व्यक्ति जो दो वस्तु 5,000 प्रति रुपये की दर से खरीदता था, एक वस्तु को x% लाभ 10% लाभ पर तो दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है, तो उस व्यक्ति को लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आंसर में। बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाना नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे न लाभ न हानि, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।